बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो दोपहर में प्रोग्राम फूड आफ्टरनून विद फ़रा के साथ आप सब दोस्त हैं रोज़ाना की तरह फ़रा के साथ। और आज बहुत सारी जगहों पर जो है चांद रात है, बहुत सारे ममालिक में आज चांद रात है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़ाहिर है अभी जो है कल का इंशाल्लाह रोज़ा होगा, लेकिन खलीजी रियासतों में जो है आज चांद रात मनाई जा रही है। और आप सब लोग यकीनन पाकिस्तान को बहुत मिस कर रहे होंगे, अपनी फैमिलीज़ को, अपने घरों को। तो आप सब लोगों की वो मिसिंग तो अपनी जगह है, लेकिन मेरी जानिब से आप सब लोगों के लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों को परदेश में बहुत खुश रखे। और वतन की याद तो जहाँ भी हो इंसान को हमेशा आती है, लेकिन इस याद को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं कुछ देसी रेसिपीज़ आज के लिए आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आप अपने दस्तरखान पे बनाएंगी तो आपको पाकिस्तान की याद जो है वो और ज़्यादा आ जाएगी। आंसू मत बहाइएगा, मज़े से खाइएगा और बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे वतन में जो है अमन अमान कायम रखे, आमीन। और डिशेस की जहाँ तक बात है तो आज मैं आपको बड़ी मज़ेदार किस्म की एक रेसिपी दे रही हूँ। ये रेसिपी है जी मुर्ग चने की रेसिपी, जिसको लाहौर में जो है मुर्ग छोले भी कहा जाता है। बहुत मज़ेदार रेसिपी होती है, बेहद लजीज, लेकिन अक्सर ख़वातीन को इसकी एक्चुअली ओरिजिनल जो टेक्निक है वो नहीं पता होती। अच्छा, मैंने ये रेसिपी सीखी थी, हमारे एक नेबर्स थे, उनका एक होटल होता था, और वो होटल होता था उनका टिपिकल वो जो ढाबा होटल्स होते हैं, ट्रक्स वगैरह का उनका बिजनेस होता था। तो वो कभी कभी हमारे घर में जो है इस तरह की चीज़ें भेजा करते थे। या कभी हम एक आध दफ़ा ऐसा हुआ कि ड्राइव करते हुए पाकिस्तान, कराची से बाहर हम गए, पाकिस्तान में हमने जो टूर किया था, तो हमने वहाँ पर जो है खाई और इतना मज़ा आया, खाने पीछे लगे कि मुझे इसकी रेसिपी दें आप। तो तब उन्होंने अपना शेफ़ मेरे घर भेजा और उसने मुझे ये रेसिपी सारी बताई और समझाई। तो आई वाज प्रीटी सरप्राइज जब मुझे पता चला थी ये रेसिपी कि अच्छा इसमें ये चीज़ें डलती हैं। और उसके बाद ये काफ़ी सालों की बात है, तब से लेके अब तक मेरे घर में हमेशा ये रेसिपी उसी तरह बनाई जाती है और उसी तरह से हम लोग इसको एंजॉय करते हैं कि जिस तरह से हमने उस रेस्टोरेंट में जब बैठ के खाई थी तो मज़ा आया था। इसके साथ होते हैं गर्मा गर्म तंदूर के नान, जो इसका लुत्फ जो है दोबाला कर देते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं आइए लिखते हैं, वो थोड़े से चेंज लगेंगे आपको, मतलब हो गए तो सारे ही आपके किचन में मौजूद, बट लिटिल डिफरेंट। जी, इस वक्त हमारे साथ पहले एक दोस्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उतनी देर में चिकन को जो है फ्राई करने के लिए रख देती हूँ ताकि हमारा काम टाइम पे पूरा हो जाए। और उनको कहती हूँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इकरा रिजवान बात कर रही हूँ कराची से। जी इकरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। फरांटी, सबसे पहले तो मैं जियो टीवी के शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतने ज़बरदस्त शेफ़ को हमारे सामने ला के खड़ा करा उन्होंने। हाँ, लेकिन इकरा एक गड़बड़ हो गई है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, मैं शेफ़ नहीं हूँ। नहीं, हम हमारे लिए शेफ़ ही समझे। हम तो बिगनर हैं, आपके साथ इतना अच्छा टाइम पास हो जाता है, लेकिन रियली अफसोस इस बात का है कि प्रोग्राम रिपीट नहीं होता और वो हमारे स्कूल टाइमिंग्स होते हैं। आई एम ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक क्लास। अच्छा, ओके, ग्रेट। तो चलो फिर ऐसा क्या करो, अम्मी से कहा करो कि वो रेसिपी तुम्हारे लिए लिख लिया करें, है ना? अम्मी लिखती हैं, बनाती भी हैं, आपकी रेसिपीज इतने मजे की बनती हैं, यकीन जानिए जो रेसिपी बनाऊं कभी खराब नहीं हुई। अच्छा रियली? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। खराब अगर रेसिपी हो तो मैं यहाँ पे खड़ी भी नहीं हूँ, मैं खराब रेसिपी क्यों दूं किसी को? और गुड न्यूज दूं आपको, गुलाब जामुन और रसमलाई तो इतनी जबरदस्त बनती है। वाह भाई, ग्रेट यार, तुम तो बड़े अच्छे बच्चे निकले, गुलाब जामुन और रसमलाई जबरदस्त बनाने वाले। और निहारी बहुत अच्छी बनी थी आपकी। अच्छा, वाह, तो तुमने लगता है इसका मतलब अम्मी ने बहुत सारी चीजें ट्राई करके माशाल्लाह। रोज आपका प्रोग्राम देखते हैं, जब लाइट चली जाती है तो ये होता है कि रिपीट नहीं हो पाता बस। आई नो, लेकिन ये कि भाई देखो रिपीट तो मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि जाहिर है चैनल तो मेरा है नहीं, तो इसलिए जो है ये प्रोग्राम मेरा अलबत्ता ज़रूर है, इसको गौर से देखा करो तो बहुत सारा कुछ सीख जाओगे और पता चल जाएगा। यही हो सकता है, मैं क्या कहूँ इसके अलावा। जी बिल्कुल, आपकी रेसिपीज बहुत ज़बरदस्त होती हैं। दूसरा ये कि आपकी ड्रेसिंग, अच्छा यार, ड्रेसिंग होती है बहुत ज़बरदस्त। बस यार क्या करूँ, बचपन से लेके अब तक जो है सबसे ज़्यादा वही काम किया है, तो बस इसी वजह से तुम लोगों को ज़्यादा पसंद आ जाता है क्योंकि उसमें मेहनत बड़ी की हुई है मैंने। जी, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा यार, ये मुझे अभी अभी पता चला है, सच्ची में? जी बिल्कुल। अच्छा, लाइट नहीं है हमारे घर में, अभी बताएं बना क्या रही हैं? मैं बना रही हूँ इस वक्त जनाब मुर्ग चने, बहुत ही मज़े के, और साथ में वही वाले गुलाब जामुन जो तुम्हारे बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत लोगों ने फरमाइश की थी तो मैंने कहा चलो उनको सिखा देती हूँ। अच्छा, मेरी एक फरमाइश है। हाँ बताओ। आप अरेबियन राइस और पिज्जा बनाना सिखा दें। तुमने पिज्जा नहीं देखा था? मिस कर दिया था? नहीं, मैंने पिज्जा देखा था, लेकिन जो आपने मुझसे कहा था ना कि मैं एक वीक पूरा पिज्जे का रखूंगी,
वो वीक ज़रा जल्दी से लाएं, बिकॉज मैं पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाती हूँ। ओफो, तुम भी सारे चिंटू बच्चों की तरह की हो, इसका मतलब है जिनको पिज़्ज़ा पसंद है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं पिज़्ज़े का एक वीक रखूंगी, वो तो बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगा। मैंने कहा था हम एक पिज़्ज़ा सीरीज करेंगे जिसके अंदर जो है हम मतलब लाइक एवरी वीक जो है हम डिफरेंट पिज़्ज़ा जो है वो बनाना सिखाएंगे। तो फिर ये हुआ कि उसके बाद ज़ाहिर है रमज़ान की आमद हो गई, तो फिर मैं रमज़ान के प्रोग्राम्स में बिजी हो गई, और फिर उसमें ज़ाहिर है हर वक्त पिज़्ज़ा तो नहीं बनाती ना, तो फिर इसलिए मैं वो स्नैक्स वगैरह बना रही थी। जी ठीक है, थैंक यू सो मच इकरा, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अब हम चलते हैं रेसिपी की जानिब और आपको बताते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इकरा से बात करने के दौरान मैंने जो है देगची में डाला था तेल, और तेल के ऊपर मैंने डाल दी थी ये चिकन जिसका वेट है तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलो के करीब। और उसके बाद जो है मैं इसको कर रही हूँ फ्राई, और बाकी के आपको इंग्रेडिएंट्स लिखवा रही हूँ। गौर से लिखिए कि इसके अंदर हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जी आपको 1 कप दही की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपको गरम मसाला चाहिए होगा, आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं, टेबल स्पून भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आप कितना सारा बना रहे हैं। उसके अलावा हरी मिर्चों की पेस्ट आपने बनानी है, और वो पेस्ट जो आप बनाएंगे वो तकरीबन बनेगी आपकी से वॉट मैंने कितनी ली थी, 8 हरी मिर्चें ली थी जिसकी मैंने पेस्ट बनाई थी। उसके अलावा हरा धनिया आपको चाहिए होगा, कुटी हुई काली मिर्चें चाहिए होंगी, ये रोस्टेड ज़ीरा है यानी कि वाइट क्यूमन सीड्स जो कि मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है भून के पीस लिया है, और इस प्याली में है लाल मिर्च, नमक और हल्दी। ये तीनों चीज़ें जो है, हल्दी आधा चाय का चम्मच है, बाकी नमक और लाल मिर्च आप हस्बे जायका जो है ले सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है जी अदरक बारीक लंबा कटा हुआ, और ये है लहसुन इसी तरह बारीक लंबा कटा हुआ, और साथ में है कुछ हरी मिर्चें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो लोग इसके अंदर चाइनीज सॉल्ट का भी इस्तेमाल करते थे, जिसकी मदद से उनका कहना ये होता था कि फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है और बहुत मज़े का हो जाता है। तो मैं आपको ये बिल्कुल उसी तरह की रेसिपी दे रही हूँ, आप चाहें तो डालें, चाहें तो आप ना डालें, ये आपकी मर्जी पर है, गोया ये ऑप्शनल है। और इस वक्त जो है चिकन जो है हम फ्राई कर रहे हैं। इस तरह से इसको आपने इस तरह से फ्राई करना है ये कि हल्का सा ब्राउनिश हो जाए, और उतनी देर में आपको आपकी पसंद की रेसिपी यानी गुलाब जामुन जो है उसके इंग्रेडिएंट्स लिखवाए देती हूँ। और यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये सबसे ईजीएस्ट रेसिपी है गुलाब जामुन की जो मैं बनाती हूँ। मैं तकरीबन 3 से 4 तरीक़ों के गुलाब जामुन बनाती हूँ। एक गुलाब जामुन में बनाती हूँ जिसमें खोए का इस्तेमाल होता है। अब मसला ये होता है कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं वो फिर ये कंप्लेन करते हैं कि उनको खोया वहाँ दस्तयाब नहीं होता, तो लिहाजा मैंने कहा कि वो तरकीब आपको नहीं देती। फिर एक रेसिपी है जिसमें मैं खुद खोए को बनाती हूँ खुश दूध की मदद से, लेकिन वो इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है एट टाइम्स कुछ लोगों के लिए कि जब वो फ्राई करते हैं अगर उसमें रेशो दुरुस्त ना करें या थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो वो ये होता है कि बिखर जाती है गुलाब जामुन फ्राइंग के दौरान। ये एक ऐसी तरकीब है जो मैं आपको दे रही हूँ कि जिसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता, बहुत आराम से बनाएं, मज़े से खाएं, बहुत आसान तरकीब है। वो सारी तरकीबें भी मैं आपको धीरे धीरे जो है आगे आने वाले प्रोग्राम्स में दे दूंगी। फिल वक्त क्योंकि चांद रात है और ऐसे में जो है आप चाहते होंगे यकीनन कि जल्दी से काम निपटे, आसान तरकीब हो और मज़े की भी हो, तो ये तरकीब वो है। अच्छा जी, इसके इंग्रेडिएंट्स आप जल्दी से लिखिए कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको ये 1 कप का रेशो बता रही हूँ, 1 कप खुश्क दूध के साथ। आपने अगर ज़्यादा बनानी होंगी तो आप जैसे इसको दूध के रेशो को बढ़ाएंगे वैसे ही हर चीज़ के रेशो को बढ़ाएंगे। 1 कप आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें खुश्क दूध की, जो कि जो है मीठा नहीं होगा, अनस्वीटन खुश्क दूध होगा। उसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें 1 टेबल स्पून मैदे की। उसके साथ आपको डालना है इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और इसको आपने करना है मिक्स अच्छी तरह से। और साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 टेबल स्पून ऑयल की, 1 अदद अंडे की, रू केवरा एसेंस की, और तकरीबन 5 से 6 इलायचियों की। 1 कप चाश के लिए आपको चाहिए होगी चीनी, और 2 कप आपको चाहिए होगा पानी। तो हम इसकी चाश जो है वो पहले बना लेते हैं। और चाश के लिए हम ये करेंगे कि हम इसमें डाल देंगे ये सब्ज इलायचियाँ इस
तरह से थोड़ी सी तोड़ के तो आपने देखा कि 2 कप पानी जो है लिया है मैंने और 1 कप चीनी डाल दी है। मेजरमेंट सब जो है वो एक ही कप से लीजिएगा ताकि आपको दुश्वारी ना हो। और अब ये चाश जो है ये तैयार हो रही है। दूसरी तरफ चिकन जो है फ्राई हो रहा है और चिकन के अंदर जो थोड़ा भी ब्लड होता है, इस तरह से अगर आप फ्राई कर लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। और इसी में फ्राइंग के दौरान मैं पहले थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन डाल रही हूँ ताकि जो चिकन के अंदर बाज़ ख़वातीन को स्मेल आती है वो ना आए। अच्छा जी, मेरे पास आज़रबाईजान से एक मेल आई थी। मैंने कहाँ रख दी मेल्स, चले जहाँ भी रख दी, अभी मैं उनका नाम याद करके आपको बताती हूँ। आज़रबाईजान से वो मेल थी और उसमें उन्होंने लिखा था कि फ़रा प्लीज़ आप मुझे इस मसले का कुछ हल बता दीजिए कि यहाँ पर हमारी पोस्टिंग हुई है और मेरे घर वाले जो हैं, मेरे बच्चे और शौहर गोश्त के बगैर खाना नहीं खाते। हमारे घर में जो है वो गोश्त के बगैर खाना नहीं खाया जाता है और मेरे बच्चे और वो हस्बैंड जो है वो गोश्त के साथ जो है हमेशा ज़ाहिर डिशेस पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ के जानवर में बहुत बदबू होती है, शी, और जो है वो जो है गोश्त जो है बड़ा हीक वाला होता है। तो कोई प्लीज़ ऐसा तरीका बताएं कि गोश्त की जो है वो हीक ना आए और हीक ख़त्म हो जाए। तो जी अब मैं सोचने लगी कि कौन सा ऐसा तरीका उनको बताऊं कि जिससे उनकी गोश्त के अंदर जो है वो हीक ना आए और हीक ख़त्म हो जाए। तो फाइनली मुझे एक तरीका याद आ गया जो मैंने अपने बड़ों से सीखा था, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आप जब भी गोश्त बनाने लगे, देखिए एक तो चीज़ होती है कि बाज़ जगह के जानवर के अंदर ही स्मेल होती है, जो वो खुराक खाते हैं उसकी वजह से उनके गोश्त के अंदर रच जाती है। अब उसका तो ऑब्वियसली कुछ नहीं किया जा सकता है। मैं चिकन निकाल रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे पाकिस्तान में जब हम कुर्बानी करते हैं तो अमूमन आपको पता है कि कुर्बानी के जानवर में स्मेल होती है। तो उसका तरीका ये है कि आप जब गोश्त पकाने लगे, जो भी आप डिश बना रही हैं उससे पहले आप गोश्त को पानी में डालें और उसको आप जो है एक जोश आने दें। जब आप देखेंगे कि गोश्त में जोश आ रहा है, बॉयल होना शुरू होगा, तो आपको एक मैल सा जो है वो पानी के ऊपर नज़र आएगा। एक मैली कुछ ब्राउनिश ब्लैक या ग्रेश कलर की झाग सी जो है वो पूरी देगची में ऊपर आ जाएगी। आप उस झाग को पूरे चम्मच से निकाल के फेंक दीजिए, दोबारा से गोश्त को एक दफ़ा वॉश कीजिए और फिर पकाइए। तो बहुत हद तक जो है वो गोश्त जो है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से करके देखेगा। यूजुअली अगर मैं तो खैर गोश्त खाती नहीं हूँ, सच्ची बात है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है मैं अपने हस्बैंड के लिए घर में बनाती हूँ, तो मैं जो है इस तरह से करके कुर्बानी का गोश्त में इनफैक्ट मैं ऐसे बनाती हूँ तो इससे स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है गोश्त में। तो आप भी ये ट्राई करके देखिएगा, आई एम श्योर आपको यकीनन इससे फ़ायदा होगा। चिकन हमारा यहाँ पर जो है फ्राई हो गया है हल्का सा, जितना कि मुझे करना था, इससे ज़्यादा जो है हमें इससे ज़्यादा इसको फ्राई करना नहीं है। अब मैं क्या करने वाली हूँ ये मैं आपको बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आप मुझे ज्वाइन कीजिएगा।